भारत और चीन के बीच कल होने वाली कमांडर लेवल की मीटिंग से पहले ही धोखेबाज ड्रैगन का दोहरा चेहरा सामने आया है। वो ये है कि एक तरफ चीन टेबल पर बात करने का ढोंग रच रहा है, तो दूसरी तरफ एलएसी की सरहद इलाकों में युद्ध के घात लगाए बैठा है। पहाड़ पर पुरजोर दहाड़, अब की बार ड्रैगन से आर पार। ड्रैगन डबल क्रॉस कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहली ब्रेकिंग यह है कि शिनजियांग में पीएलए कमांडर से मिले शी जिनपिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में मीटिंग में एलएसी पर तैनात होने वाले कमांडर्स भी मौजूद। गलवान में पिटा पीएलए कमांडर की फाबाओ भी उस मीटिंग में मौजूद है। खबर है कि पीएलए के इन कमांडर्स ने जिनपिंग को तैयारियों की जानकारी दी है। यह वही वीडियो है की फाबाओ। ये देखें, ये नाम आपने टीवी 9 भारतवर्ष पर पहले कई बार सुना होगा, लेकिन ये आप पहली बार इस तस्वीर को देख रहे हैं। गलवान के पिटे हुए सैनिक, पीएलए के धोखेबाज कमांडर, जिसने भारतीय सैनिकों पर छल से हमला किया, हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जे की साजिश की, हिमालय पर भारतीय शूरवीरों के हाथों से पिटकर भागा, लेकिन अब ये जिनपिंग का हीरो है और शिनजियांग में पीएलए कमांडर्स की मीटिंग में शामिल है। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी आशीष, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से ये यहां पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि कल है कमांडर्स लेवल की बैठक। उससे पहले शी जिनपिंग ने इन लोगों से मुलाकात की है, वो भी भारत के बॉर्डर के नजदीक, और वो भी एक ऐसे आदमी से जो कि गलवान के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी था। और ये सब तब हो रहा है जब G8 के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में वांग यी और एस जयशंकर की मुलाकात में बातचीत पर जोर दिया गया। मैं सीधे चलूंगा आशीष के साथ। आशीष, पहले तो पूरी खबर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है, कहां मुलाकात हुई, कौन है ये, एक एक चीज और डिटेल में। देखिए, ये मुलाकात सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 16th कोर कमांडर के मीटिंग के ठीक कुछ दिनों पहले हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में शी जिनपिंग विजिट करते हैं सीक्रेटली, सीक्रेट लोकेशन, सीक्रेट मीटिंग्स, किसी को पता नहीं। बहुत दिनों बाद ये तस्वीरें और खबर सामने आती है जो कि हम पिछले 1.5-2 दिनों से दर्शकों को बता रहे हैं। उसमें शी जिनपिंग मिलते किससे हैं? जनरली शी जिनपिंग की सारी मीटिंग्स लोअर मिलिट्री रैंक पर नहीं होती हैं, वो अधिकतर हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग करते हैं, को एक थिएटर कमांडर लेवल पर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये उन अफसरों से मिले, स्पेसिफिकली जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गलवान में शामिल थे, चाइनीज़ पीएलए आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर, उनके साथ में मिलते हैं। और ये एक पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे एनर्जी और जो एंथुसियाज्म है उसे बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसका परिणाम ये होता है निशान साफ साफ कि जब आप ग्राउंड लेवल पर कमांडिंग ऑफिसर से या बाकी ऑफिसर से आप मिलते हैं तो फिर 16वें दौर की मीटिंग में किसी भी तरह का आपको चीन की तरफ से कदम पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं देता। आशीष, मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के आपसे जानना चाह रहा हूं, शी जिनपिंग का अपने देश में स्टॉक डाउन हो चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हालात बेकाबू हो चुके हैं, कोरोना के बाद चीन की कमर टूटती दिखाई दे रही है। क्या शी जिनपिंग एलएसी पर कोई और मिस एडवेंचर जो है उसको ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं? डिफॉल्ट स्टेप आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है निशान। तापी के शो में 4 बजे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से बहुत तेजी से बढ़ गया है पूरे विश्व के मुकाबले चीन में, और जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसे आपने स्पेसिफिकली उसे हाईलाइट किया है कि उनका जो वैल्यू है वो पॉलिटिकल वैल्यू डाउन हो चुका है, ऐसे में जब आप एलएसी पर अग्रेशन हो, चाहे वो गलवान जैसे इंसिडेंट हो या फिर उससे बड़े इंसिडेंट हो, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एक शील्ड मिलेगा डोमेस्टिक लेवल पर। तो एलएसी पर अगले आने वाले कुछ दिनों में या फिर हफ्तों में हमें किसी तरह की गतिविधि एटलीस्ट बिल्टअप के तौर पे जरूर देखने मिलेगी। देखिए, प्रेसिडेंट आए वहां पर, आपके पास शी जिनपिंग आए और वो कमांडिंग ऑफिसर लेवल से इंटरैक्शन करें, तो वो बूस्टअप करने के लिए, उन्हें एनर्जाइज करने के लिए है, जो एनर्जी ट्रांसलेट आपको भारतीय सेना के खिलाफ एलएसी पर देखने मिल सकती है अगले आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में। हालांकि ये आशीष, एक बार तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, एक बार फिर से जरा तस्वीरें देखें किस तरीके से ये लोग सब लोग ताली बजा रहे हैं। ये सोल्जर्स कम रोबोट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये है इनके प्रवचन, और इस प्रवचन के बाद
सब वहां पर तालियां होती हैं। ये देखें आप, 习近平 ये देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरे रोबोट्स हैं? 接见了驻新疆部队 शी जिनपिंग, यही हाल है इनका। बहरहाल